बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करता हूं कि ये जो पाक फ़ौज के बजट के हवाले से मुसलसल एक प्रोपेगंडा किया जा रहा है और अफवाहें फैलाई जा रही है और लंडे के अरस्तू जो हैं वो मुसलसल आप देख लें कि दिन रात उनका एक ही काम है और एक ही मशगला है कि किसी तरह पाक फ़ौज को मतऊन किया जाए और कहा जाए कि ये देखें हम गरीब मुल्क हैं और इसके अंदर दिफाई बजट है हमारा। ठीक है, तो मैं पहले चंद फैक्ट्स आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा और उसके बाद इस पर मैं तज्जिया ज़रूर करूंगा अगर टाइम बच जाता है। तो पहली बात तो ये है कि पर सोल्जर एक्सपेंसेस के लिहाज से अगर आप देख लें तो पाकिस्तान का जो अमेरिका का फ़ी सोल्जर है, यानी कि एक सिपाही का जो खर्च है वो 3,90,000 US डॉलर है। सऊदी अरब का 3,72,000 डॉलर है। ठीक है, और इसके अलावा आप चलते जाएं तो पाकिस्तान का जो है ये आ जाता है 12,300 पर डॉलर पर सोल्जर जो है। और आगे चले इससे इंडिया का है 42,000 और 22,500 ईरान का पर सोल्जर जो एक्सपेंसेस हैं। ये मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब हैं, उन्होंने ट्विटर पे ये मालूमात भी जो है ना मेरे ख़्याल में कल रात को ही या कल दिन को ही किसी वक्त शेयर की थी, तो ये मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक फ़ॉरेन मैगज़ीन का एक आर्टिकल है नाज़रीन, उस पर उसके चंद जो लाइनें हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी बन जाए। अब आप देखें, उन्होंने पहले तो ये जो लंडे के अरस्तू हैं इनको ये सेंस ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है, फ़हम ही नहीं है। ये स्टूपिड किस्म के लोग हैं कि जो मिलिट्री बजट बस वो ये समझ रहे हैं कि जी पैसे मिल गए और उन्होंने असले के अंबार लगा दिए और किसी कमरे में और गोदाम में रख दिए कि जी इतना असला हमने इन पैसों का ले लिया है। ये डिफेंस बजट को न समझने की एक बहुत बड़ी दलील है नाजरीन। अब आप देख लें कि वो कहते हैं कि क्या इस मिलिट्री बजट का मकसद क्या है। द फर्स्ट थिंग वर्थ नथिंग इज़ ऑफ कोर्स what these numbers mean in general. Military budget offers a detailed comparison of how much money one country is willing to pay for all the things related to the military function. अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, वो लिखते हैं कि it means that the military expenditures includes much more than just expenditures for armed forces. We should also remember that this budget including the purchase and maintenance of arms. ठीक है, इसके अलावा द सैलरीज ऑफ एक्टिव स्टाफ, मिलिट्री रिसर्च, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहते हैं कि मिलिट्री बजट जो होता है वो खर्च होता है कि जो आर्म्स आपने पहले लिए हैं, जो बैरी बेड़े वगैरह हैं या जो एयरफोर्स के हवाले से जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज़ हैं, जितने भी आर्म्स हैं, तो उनके मेंटेनेंस वगैरह भी होती है। इसके अलावा आपकी फ़ौज की तादाद कितनी है उसका जो टोटल जो सैलरीज़ हैं वो भी हैं, पेंशन्स वगैरह हैं वो भी हैं। इसके अलावा मिलिट्री रिसर्च होते हैं, थिंक टैंक्स फोरम्स होते हैं और वो पूरी जो रीजनल और ग्लोबल लेवल पे जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं तो दिन रात ये थिंक टैंक फोरम्स जो है वो रिसर्च करते हैं और उसके अलावा अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ इसके अलावा वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, ज़ाहिर है इनका एक जो ना ऑफिस वर्क भी होता है, तो वो पूरा स्टाफ होता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसे ले लिए और जो है ना असला ख़रीद लिया और बस जो है ना और को चावने के अंदर चल सड़कें बना दी, ये डिफेंस बजट का ये कंसेप्ट ही नहीं है। और इसके अलावा ये जो फॉरेन मैगज़ीन है वो ये भी लिखता है कि व्हेन इट कम्स to the military budget and the total funds each country can invest, we should also pay our attention to annual changes in the military budgets. अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि by that we mean the indicator whether particular country increase the budgets prepared for military purposes. It can be the result of aggressive expansion or offensive behavior from bordering countries. Of course, if the neighbor countries decides to increase the amount of money for army, the other countries will follow just to make sure that they are prepared for possible actions. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मिलिट्री बजट को आप सिर्फ आइसोलेशन में मत देखें कि आप कितना ले रहे हैं, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर, नहीं। ये इसका एक कंपैरेटिव होता है, एक कंपैरिजन होता है कि आपके रीजनल कंट्रीज़ जो हैं अगर वो अपने मिलिट्री डिफेंस बजट में इजाफा कर रहे हैं तो आपने भी उसमें यकीनन इजाफा करना होगा,
क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि उनको ये पैगाम दिया जाए कि आपने जो इजाफा करके एक मज़ीद असला ख़रीद लिया है, जदीद टेक्नोलॉजी ख़रीद ली है, तो मैंने भी इजाफा करके मैं आपके किसी भी एग्रेसिव एक्शन के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे ये एक फ़िगर्स देखते हैं कि पाक फ़ौज इतना बजट ले रही है, वो ये नहीं देखते कि भाई आपके आसपास जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कितना बजट ले रहे हैं। भाई एक कंपैरिजन है, ये सिर्फ दिखावा तो नहीं है कि हम इतना बजट ले रहे हैं। भाई आप देख लें कि अब आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो 10 अरब डॉलर है और इंडिया का 55 अरब डॉलर दिफाई बजट है। दैट मीन्स व्हाट डज दैट मीन कि वो 5.5 गुना ज़्यादा है। दैट मीन्स कि अगर मैं 1 लाख रुपए का असला ख़रीद रहा हूँ, जदीद टेक्नोलॉजी ख़रीद रहा हूँ, तो इंडिया जो है वो 5.5 लाख रुपए की जदीद टेक्नोलॉजी ख़रीद रहा है। 5.5 लाख रुपए की टेक्नोलॉजी। तो अब आप खुद अपने यानी कि इलाके में अंदाज़ा लगा लें कि अगर दुश्मन दो आमने सामने हो और आप 1 लाख का ख़रीदो और आपके सामने वाला दुश्मन 5.5 लाख का ख़रीदो, तो इसको ये तो इम्बैलेंस हो जाएगा सारा ज़रूरत हाल। आपको तो चाहिए कि आप पाकिस्तानी फ़ौज को शाबाश दें, तहसीन दें कि यार आप 1 लाख का रुपया और वो 5.5 लाख का ख़रीद रहा है और इसके बावजूद भी वो 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा और आपने उनका रास्ता रोक रखा है। तो आपको तो तहसीन है, हम इससे ज़्यादा आपको दे नहीं सके। और बजाय इसके कि वो माजी के हुक्मरानों को और सियासी जमातों को लानो तान करें, जितने भी हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, मैं 2 अदवार की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है, कि आपने अपने इकानमी को इस कदर मतलब स्ट्रेंथन करना था और इस कदर सस्टेनेबल करना था कि आप अपने दिफा के लिए ज़्यादातर मुनासिब इकदाम कर सकते। ये तो चंद गुजारिशात थी। अब मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ ये जहाँ पे उन्होंने जो दिए हुए हैं कि USA 610 बिलियन डॉलर, चाइना 228 बिलियन डॉलर, तीसरे नंबर पर रशिया 66.3 बिलियन डॉलर, सऊदी अरेबिया 63.7 बिलियन डॉलर, यूनाइटेड किंगडम 58.6, इंडिया 55.9 बिलियन डॉलर, 55.9 बिलियन डॉलर, फ्रांस 55.7, जापान 46.1, जर्मनी 44.3, इटली 37.7, साउथ कोरिया 36.8, ऑस्ट्रेलिया 25 बिलियन डॉलर, ब्राज़ील 22.8 बिलियन डॉलर, यूनाइटेड अरब अमारात 22.8 बिलियन डॉलर, कतर 19.3 बिलियन डॉलर, तुर्की जो है 18.2 बिलियन डॉलर, इसराइल 17.8 बिलियन डॉलर, इराक 17.3 बिलियन डॉलर, कनाडा 15.5 बिलियन डॉलर, नॉर्थ कोरिया 15 बिलियन डॉलर, ईरान 14 बिलियन डॉलर, पोलैंड 12.2 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान 10.8 बिलियन डॉलर। 23वें नंबर पे आता है पाकिस्तान का नाम। आप देख लें, मैंने जो मुल्क आप लोगों को गिनवा दिए हैं 10.8 बिलियन डॉलर, और इसके अलावा नीदरलैंड्स पर आता है 10.75 बिलियन डॉलर, ताइवान 10.5 बिलियन डॉलर, सिंगापुर 8.8 बिलियन डॉलर, यानी कि 23rd नंबर पे आता है। और आपको मैंने बता दिया कि ये जो 55.8 बिलियन डॉलर यहाँ पे इंडिया का लिखा और दूसरे मुल्कों का भी आप देख लें, तो उसके बावजूद भी यानी कि ये फैक्ट्स और फिगर्स और तहकीक और तदकीक के अमल से गुजरे बगैर आप एक तरफा तौर पे एक वो करते हैं। ये एक अजीब किस्म का, ये जो लंदन के अरस्तु नाज़रीन, ये सियासी जमातों के हिमायत याफ्ता हैं। और इस बात पे तो मैं कम अज़ कम ना हो तो 100 वीडियोस कर चुका हूँ कि ये हिमायती भर्ती इसलिए किए जाते हैं, इसलिए पैदा किया जाता है कि उनके सहाफ़त के लिए बाद में उनके सियासी एजेंडे को प्रमोट किया जाए। चुनांचे आप देख लें कि गुज़श्ता 3-4 सालों से ख़ुसूसन और इससे पहले अमूमन, ठीक है, एक अजीब किस्म का नया ट्रेंड और रुझान हमारे मुल्क के अंदर शुरू हो गया कि आप जिससे भी आप उसके असासों का हिसाब लें और उनके बैरूनी मुल्क जायदादों का, अरबों करबों की जायदादों का, लाखों करोड़ों की बात ही नहीं है भाई, लाखों करोड़ों तो अब क्या कहूँ मैं, ठीक है, लाखों करोड़ों तो उनकी तौहीन है अगर उनसे करोड़ों के असासों का हिसाब लेते हैं। तो जिससे भी आप हिसाब मांगने लग जाते हैं कि आपने बैरूनी मुल्क इस कदर बिजनेस एम्पायर किस तरह खड़े कर दिए, तो फ़ौरन वो कहेंगे कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट आर्मी करवा रही है। और फिर ये जो 8-10 तजियाकार हैं वो टीवी पे टक 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 करके शुरू हो जाएंगे कि वाकई वो तो फरिश्ता है भाई, वो तो फरिश्ता है। उस बेचारे से आप पूछ रहे, ठीक है, मतलब अगर उसने अरबों की जायदादें बना भी लिए तो क्या हो गया है यार, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो है तो फरिश्ता। लेकिन फिर वही उन्हीं फ्लैट्स के अंदर जाके वो रहने भी लग जाते हैं, इधर इनकार करते हैं, उधर जाके रहने भी लग जाते हैं, ठीक है, और उधर तस्वीर वगैरह भी जारी होती है। ये सब कुछ आपके सामने हाल ही में देख लें, जस्टिस काजी फाइज़ साहब के एहलिया से या उनसे बैरूनी मुल्क जो असासों का हिसाब मांगा गया। भाई अगर आप क्लियर हैं, मैं तो इस बात को नहीं समझता कि मैं क्लियर हूँ, मुझसे पूछे आप
कि मैंने पूरी ज़िंदगी नौकरी की है, मैंने कितनी ज़मीन ली है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि 15-20 साल ये मेरे जो है ना बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, ये सैलरी स्लिप्स हैं, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और ये इस प्लाट की कीमत है। भाई अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, जिसने पूछना है दे आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन ये जो है अपने करप्शन को छुपाने के लिए एक हिमायतियों को भर्ती करके, लंडे के रस्तों को भर्ती करके, ठीक है, आप बैरून मुल्क बिजनेस एम्पायर्स बनाएं और उसके बाद जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हाथ उठाएं कि आप तो सारा बजट खा जाते हैं। हालांकि बजट की हकीकत मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी है कि ईरान और सऊदी अरब और किन किन ममालिक से पर सोल्जर हमारे जो है ना एक्सपेंसेस कम हैं और दिफाई बजट के लिहाज से हम वी आर स्टैंडिंग। लेकिन एक बात नाज़रीन, एक बार फिर मैं याद दहानी करा दूँ और ये दोहराना ज़रूरी है कि बजट जो है वो एक कंपैरेटिव डॉक्यूमेंट होता है। कंपैरेटिवली आपने उसको देखना होता है। दिफाई बजट को आप आइसोलेशन में जाके नहीं दे सकते कि आपने चूँकि 100 में से 60 रुपये लगा दिए। नहीं, आपने देखना है कि आपका दुश्मन एक आपके मुकाबले में कितना असला और जदीद टेक्नोलॉजी ख़रीद रहा है, तो उसको आपने बैलेंस कैसे करना है। आज के लिए इतना ही। इस मौजूद पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।